अकेलापन। अकेलापन का दूसरा नाम है सनक। लेकिन यही सनक किसी के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसका इस्तेमाल अगर सही दिशा में किया जाए तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अकेलापन एक आशीर्वाद कैसे? जी हाँ, अकेलापन एक आशीर्वाद है। आपने कभी जंगल के राजा शेर को झुंड में देखा है? शेर हमेशा अकेला होता है, तभी वह जंगल का राजा होता है। यदि वही शेर अकेले न रह के झुंड में रहने लगे तो उसका डर खत्म हो जाएगा। अकेले रहने पर आप अपने आप को पहचानते हैं। सफलता के मार्ग पर आप हमेशा खुद को अकेला ही पाएंगे। कामयाबी मिलने के बाद हर एक शख्स आपकी प्रशंसा करेगा। जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा किया है, इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है, वह सब संघर्ष के मार्ग पर अकेले ही रहे हैं। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के जन्मदाता, उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे, राजपाट छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर अकेले चल दिए और बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया। जब वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया तब वह अकेले ही थे। अकेलेपन में आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं। अपने मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। जिन विचारों पर आपने काम किया तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। खुद की शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य, लक्ष्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका है अकेलापन। अकेलेपन में आप अपने आप को समझ लेते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद के साथ अकेले में बिताएंगे तो आप अपनी शक्ति, ऊर्जा को पहचानेंगे। खुद कुछ करने का हौसला, जज्बा तो रख ए मेरे मंजिल के मुसाफिर। खुद की ताकत को पहचान तो तुझे मंजिल भी मिलेगी और यही दुनिया तुझे झुक के सलाम भी करेगी। अकेलापन क्या है? खुद की शक्ति, ऊर्जा पहचानने का आसान तरीका है। अपने आप को, अपने काम को समय दो। अपने काम में इतना मग्न हो जाओ कि तुम सारी दुनिया को अकेला छोड़ दो और तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा काम, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा लक्ष्य हो। और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद अपनी मंजिल को प्राप्त करने के बाद जब तुम इस दुनिया को देखो तो पाओ कि सारी दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़ी है और यही दुनिया तुम्हें देख के कह रही है कि बब्बर शेर आ गया, किंग इज बैक इन हिज किंगडम। अपने मन की शक्ति को पहचानो, क्योंकि आपके मन की शक्ति स्वयं की हुई है, जो तुम्हारे लक्ष्य, मंजिल को पाने के कारण को जोश में स्पष्ट रखती है।